मुस्तफ़ा को कैसे कत्ल किया? मुलजिम का पहला तहलका खेज बयान, कमजोर दिल न देखें, लर्जा खेज कहानी। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी हैं। इस केस के दूसरे अहम मुलजिम शिराज ने निजी टीवी को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। मुलजिम शिराज ने बताया कि उर्मुगान मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों पहले प्ले ग्रुप से लेकर छठी क्लास तक साथ पढ़े हैं। दरमियान में उर्मुगान बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन 1.5 साल कबल वो मेरे पास आया तो बहुत अमीर बन चुका था। उसकी लग्जरी गाड़ियां और पैसा देखकर मैंने दोबारा उससे दोस्ती कर ली। मुलजिम शिराज ने कहा कि मैं अक्सर नशे या पार्टियों के लिए उसके घर जाता था। 6 जनवरी को उर्मुगान ने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मुझे वहां बैठे अभी आधा घंटा गुजरा होगा कि मुस्तफ़ा भी वहां पहुंच गया। कुछ देर तो उर्मुगान ने मुस्तफ़ा को कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक रॉड उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उर्मुगान ने अपनी राइफल उठाकर उसके इर्द गिर्द फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मैं खौफजदा हो गया। इसके बाद उर्मुगान ने मुस्तफ़ा पर दोबारा रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। मुलजिम शिराज ने कहा कि उर्मुगान 15-20 मिनट के वक्फे से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करता रहा। उसके बाद उर्मुगान ने एक सफ़ेद चादर से मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे और इसी की गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। इस वक्त मुस्तफ़ा जिंदा था। शिराज ने बताया कि उर्मुगान ने मुझे कहा कि जाओ पेट्रोल का डब्बा लेकर आओ। मैं खौफजदा उर्मुगान से डरा हुआ था। 2.5-3 घंटे बाद हम वहां पहुंचे। उसने पुलिस चौकी देखकर गाड़ी को यू टर्न किया और 15 मिनट ड्राइव के बाद उसे कच्चे पर उतार लिया और एक टीले के पीछे जाकर उसे रोक दिया। उर्मुगान ने गाड़ी की डिक्की खोलकर मुस्तफ़ा को चेक किया और मुझे कहा कि रोड की तरफ जाओ। मैंने चलना शुरू किया तो तकरीबन 40 सेकंड के बाद मुझे गाड़ी से आग के शोले जलते हुए नजर आए और उर्मुगान को अपनी जानिब भागते हुए देखा। मैं चाहता था कि उसको ऐसा करने से रोकूं, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं अगर उर्मुगान को मना करता तो उसने मुझे भी मार देना था। कराची में इंटरनेशनल मनशियात का गिरोह पकड़ा गया। मशहूर अदाकार के बेटे का उर्मुगान और मुस्तफ़ा से क्या ताल्लुक था? रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त आ गई है। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया है। साहिर हसन मुस्तफ़ा और उस्मान कराची में मेन डीलर थे। मनशियात का ऑर्डर डार्क वेब से मिलता था। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया है और बताया ये जा रहा है कि उस्मान रोड हादसे में जान से गया था। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान साहिर मुस्तफ़ा और उस्मान कराची में मेन डीलर थे। मनशियात का ऑर्डर इस्लामाबाद में मौजूद शख्स डार्क वेब के जरिए करता था। बैनुल-अक़वामी मनशियात लाहौर और इस्लामाबाद में उतरती थी। मनशियात लाहौर और इस्लामाबाद से कराची कोरियर कंपनी के जरिए आती थी। 3 किस्म के वियतनामी मनशियात कराची में फरोख्त होती थी। मुस्तफ़ा आमिर वीर जंगल बॉय, साहिल जिलेटो और पामेला का काम करता था, जबकि उस्मान स्वाति ईरानी वीर का काम करता था। मुलजिमान समाजी राब्ते की वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते थे। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन मनशियात की बड़ी मिकदार में फरोख्त पर रकम वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नामजद मुलजिम उर्मुगान 1400 ग्राम मनशियात हर हफ्ते या 2 हफ्ते में मुलजिम साहिर से खरीदता था। जराये के मुताबिक कराची में वीड की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इस वक्त कराची में मनशियात की आदी अफराद खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची में इस वक्त मनशियात कहीं से भी मौसूल नहीं हो पा रही है। इन 3 अफराद की जानिब से एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है। आपके घर में डिस्को क्यों बना था? एंकर और उर्मुगान के बाप में शदीद बहस छिड़ गई। लाइव शो का माहौल गर्म हो गया। आगे क्या हुआ? चौंका देने वाली वीडियो सामने आ गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में एंकर पर्सन इमरान सुल्तान ने मुलजिम उर्मुगान के वालिद कामरान कुरैशी से सवाल किया कि ये बताएं कि आपके घर में जो डिस्को टेक बना हुआ था वहाँ क्या सरगर्मियाँ होती थी? जिस पर कामरान कुरैशी तैश में आ गए और जवाब दिया कि क्या मतलब है डिस्को टेक का? मेहंदी में जाकर लोग क्या करते हैं? एंकर ने सवाल किया, तो क्या आपके घर में मेहंदी होती है? कामरान कुरैशी ने कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेहंदी में क्या होता है, वहां क्या होता है? जिस पर एंकर ने कहा कि डांस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। उर्मुगान के वालिद कामरान कुरैशी ने सवाल किया कि क्यों होता है?
हमारे रस्म और रिवाज में डांस करना नहीं है। जिस पर एंकर इमरान सुल्तान ने जवाब दिया कि रस्म और रिवाज में ये थोड़ी है कि घर में एक डिस्कोटेक बना लिया जाए। कामरान कुरैशी ने कहा कि क्यों ना बनाएं, इसमें एक ऑफिस और जिम है, मुकम्मल कैफेटेरिया है, मुकम्मल चीजें हैं। इसमें एक छोटा सा सेक्शन है जहां ये लोग एंजॉय करते हैं। एंकर ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिस पर मुलजिम उर्मुगान के वालिद गुस्से में आ गए और कहा कि घर का एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि कोई कारोबारी शख्स उसे नहीं बना सकता। एंकर इमरान सुल्तान ने सवाल किया कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, आप इस पर कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। कामरान कुरैशी ने जवाब दिया कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम किया था जब आपने सबको घर में बिठा दिया। एंकर ने सवाल दोहराया कि एक रेजिडेंशियल घर के अंदर इतनी सारी कमर्शियल सरगर्मियां हों, ये कैसे मुमकिन है। इस पर मुलजिम उर्मुगान के वालिद कामरान कुरैशी ने दो टोक जवाब दिया कि मुझे कोई ना बताए कि रेजिडेंशियल में ये हो सकता है और कमर्शियल में ये हो सकता है। ईदी वालों को मुस्तफा की लाश किस हालत में मिली, गुस्ल के बगैर क्यों दफन करना पड़ा, दिल खराश मंजर देखा। कराची में अगवा के बाद कत्ल किए गए मुस्तफा आमिर की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात करते हुए बताया कि हमारे पास मकतूल की लाश का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही पहुंचा था जो शनाख्त के काबिल ही नहीं था। हम इसकी तस्वीर ही नहीं ले सके क्योंकि शनाख्त के लिए उसमें कुछ भी नहीं था, बस इंसानी जिस्म का बुरी तरह से झुलसा हुआ एक हिस्सा था। फैसल ईदी ने बताया कि बलूचिस्तान पुलिस की मार्फत हमारे पास जो लाश पहुंची, ना तो उसका सर था, ना बाजू और ना ही टांगे, हमें बस धड़ का एक छोटा सा हिस्सा मिला था। मकतूल मुस्तफा आमिर की लाश का यह हिस्सा हमारे पास 12 जनवरी को आया। हमने 16 जनवरी को इसकी अमानतन तदफीन कर दी थी। फैसल ईदी ने कहा कि मुस्तफा आमिर की लाश लगभग 4-5 घंटे जलती रही और राख बन गई थी। मकतूल के वर्सा की तलाश हो ही नहीं सकती थी क्योंकि उसकी लाश इस काबिल ही नहीं थी, इसलिए हमें लाश के धड़ को बगैर गुस्ल दिए ही दफन करना पड़ा। उनका कहना था कि मुलजिम अरमगान के साथी शहराज ने तफ्तीश में जब सारा राज उगला तब पुलिस ने हमसे राब्ता करके लाश के बारे दरियाफ्त किया तो हमने उसकी तदफीन की तमाम तफसीलात फराहम कर दी थी। पीटीआई और इमरान खान फितना, असल हकायक, कप्तान मुआफी मांगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इमरान रियाज का जवाब। सहाफी इमरान रियाज खान ने मजहबी स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा की एक वीडियो का जवाब दे दिया है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन के हवाले से बड़ी बातें की हैं। इमरान रियाज खान ने कहा है कि मैं दिल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एहतराम करता हूं। मैंने आज तक उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनके हालिया बयान ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पीटीआई वाले डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और कलअदम दहशतगर्द तंजीम टीटीपी से ज्यादा कसूरवार हैं। इमरान रियाज खान ने बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बानी पीटीआई इमरान खान की भी किरदार खुशी करते हुए कहा है कि इस शख्स का माजी पता नहीं क्या और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है। उन्होंने पीटीआई को मुल्क के लिए फितना करार दे दिया है। वो समझते हैं कि नौजवान इस जमात के हाथों तबाह हो रहे हैं, जबकि इमरान खान को हिटलर से भी तशबीह दी और कहा कि वो मुआफी मांगे। इमरान रियाज ने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस्लाम की तबलीग करते हैं, किस राह पर चल पड़े हैं। ये बातें इनको जेब नहीं देती। मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उनको बयानात देते हुए अपने मनसब का ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो, अमरीकी कांग्रेस रुकन का बड़ा मुतालबा। आरिफ अलवी की अहम मुलाकातें, IMF नई शर्त के साथ फिर आ गया। समी इब्राहिम के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। अपने वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि IMF का एक टेक्निकल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है जो मौसमियाती फंडिंग के हवाले से बात करेगा। इस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इत्मीनान बख्श पेशरफ्त नहीं
हो रही है। समी इब्राहिम ने बताया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने अमेरिका में एक मसरूफ दिन गुजारा है। इस दौरान उनकी कांग्रेस के अरकान से अहम मुलाकातें हुई हैं। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि ट्रंप अभी तक पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दे सका क्योंकि उनका अपना मसला बहुत पेचीदा है। ताहम उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के बारे में कहा है कि वो इस्तीफा दे दें क्योंकि वो मुंतखब नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के इंतखाबात मुलतवी हुए थे क्योंकि रूस के साथ जंग चल रही थी। ट्रंप ने कहा कि चूंकि ज़ेलेंस्की मुंतखब नहीं है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। समी इब्राहिम ने इंकशाफ किया कि बिल्कुल उसी तरह जो विल्सन जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक नया डेमोक्रेसी एक्ट पेश करने की तजवीज़ दी है और इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। ये बात हमें दिखा रही है कि अमेरिका का यूक्रेन के हवाले से जो रवैया है वो पाकिस्तान के हवाले से भी नजर आ रहा है। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि अब तक ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल पर क्यों बात नहीं की, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बात का जवाब जल्द मिल सकता है और कोई नया डेलीगेशन पाकिस्तान आ सकता है। फैसला जल्द आने वाला है। इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई। मुनीफ फारूक की चौंका देने वाली न्यूज। सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक ने कहा है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला जल्द होने वाला है। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हुकूमत को कुछ नहीं पता कि अदालत क्या फैसला देगी। अगर फैसला उलट हो गया तो जिन लोगों पर सजाएं हो चुकी हैं उनके खिलाफ भी फैसले रिवर्स हो जाएंगे। मुनीफ फारूक ने इंकशाफ किया कि मेरे पास खबरें हैं कि अदालत इजाज़त देगी कि गैर मामूली हालात के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 9 मई जैसे वाक़यात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि सिविलियंस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सूरत हाल अभी डामाडोल है। क्या फैसला होने जा रहा है इसकी शक्ल अभी वाज़ेह नहीं है। हुकूमत समझती है कि अदालत को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हसास मामलात में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। मुनीफ फारूक ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। अदालत ने इसके हक में फैसला दे दिया तो पानी पीटे इमरान खान के मसाइल में मजीद इजाफा हो जाएगा। ये सिर्फ बातें हैं कि इमरान खान चाहें तो एक दिन में बाहर आ सकते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इमरान खान इतनी आसानी से रिहा नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फोरम से बड़ा इस्तीफा आ गया। अब क्या होगा? पाकिस्तान के मुस्तकिल बेहतरी के लिए शॉर्ट टर्म बुरी खबर। सिद्दीक जान के इंकशाफात ने थरथरी मचा दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी सिद्दीक जान ने कहा कि अरबिया एक अहम फोरम से एक इस्तीफा आया है और ये इस्तीफा एक बड़ा इस्तीफा समझा जा रहा है। अगरचे इस इस्तीफे का फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मनफी असरात हो सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सिद्दीक जान ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर और मोहसिन अख्तर कियानी का नाम था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया आफरीदी ने कहा कि अभी सीनियरिटी का मामला तय नहीं हुआ। जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं आना चाहिए था। यही बात अख्तर हुसैन शाह मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और जमाल खान मुंतखब ने की। इसमें यह हुआ कि हुकूमत के पास 6 वोट थे, उनको 7 वोट चाहिए। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी ने वोट डालकर जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ले आए। सहाफ़ी सिद्दीक जान ने मजीद कहा कि इस पर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शाह स्टैंड ले गए और आज इस्तीफा दे दिया। जुडिशल कमीशन में अख्तर हुसैन शाह को डालकर 13 मेंबर बनते थे। अब उनके मुस्ताफी होने पर नून लीग अपनी मर्जी का मेंबर लगाए।